नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार सरकार की तरफ से जारी इस अधिसूचना ने हलचल मचा दी है। अभी नीतीश कुमार बाकायदा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन इसी बीच जारी इस अधिसूचना में उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री होने की सूरत में मिलने वाली सुरक्षा का जिक्र कर दिया है। इसके ब्यौरे पर आएंगे, लेकिन पहले जरा बिहार की राजनीति पर एक सरसरी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अमेरिका, इजराइल, ईरान और पश्चिम बंगाल की घटनाओं के बीच एक खबर जो गुम हो गई है वो है बिहार में सत्ता परिवर्तन। बिहार में जितनी तेजी से घटनाएं घट रही हैं उस पर बड़े बड़ों की नजर है कि आखिर नीतीश कुमार की कुर्सी पर बैठने कौन जा रहा है। जो भी बैठे, लेकिन एक बात तय है, उसका राजनीतिक कद पिछले 40 साल से बिहार की राजनीति के धुरी रहे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के पासंग बराबर भी नहीं होगा। आप इसे अनुकंपा के आधार पर मिली कुर्सी भी बोल सकते हैं। जैसे राजस्थान में भजन लाल शर्मा अनुकंपा के आधार पर मुख्यमंत्री बना दिए गए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव अनुकंपा के आधार पर मुख्यमंत्री बना दिए गए, दिल्ली में रेखा गुप्ता अनुकंपा के आधार पर मुख्यमंत्री बना दी गई। अब इसी कड़ी में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी का नाम भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि यह कुर्सी उसकी योग्यता या राजनीतिक साख से नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कृपा पात्र होने की वजह से मिलेगी। बीजेपी और जेडीयू दोनों दलों के नेता अब खुलकर स्वीकार करते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। पिछले 10 वर्षों से बीजेपी बिहार की सबसे ऊंची कुर्सी हासिल करने के लिए जोड़ तोड़ कर रही थी और अब उसे इसमें सफलता मिलती नजर आ रही है। जेडीयू इसी बात में खुश है कि बीजेपी चाहे जिसे नेता चुने, नीतीश कुमार की सहमति उस चेहरे पर जरूर होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार के पास रजामंद होने के अलावा रास्ता क्या है। विश्लेषक बताते हैं कि उनकी आधी पार्टी पहले से ही बीजेपी के लिए काम कर रही है और चुनाव के केवल 3 महीने के भीतर नीतीश कुमार का कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हो जाना इसका प्रमाण है, जबकि पूरा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा गया था। इन सियासी हलचलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्टिव नजर आते हैं। 2 जनवरी की सुबह वो 3 अलग अलग जगहों पर पटना में निरीक्षण करने पहुंच गए। पहले वो पाटलिपुत्र कॉलोनी के पार्क पहुंचे, जहां निर्माण कार्य का जायजा लिया। फिर दीघा एम्स एलिवेटेड रोड पाटलिपुत्र का निरीक्षण किया। उसके बाद नीतीश कुमार गोला रोड में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंच गए। अभी अभी कुछ दिन पहले उन्होंने समृद्धि यात्रा का समापन किया है। यह यात्रा 16 जनवरी से शुरू होकर 5 चरणों में पूरे बिहार में चली। यह यात्रा बिहार को विकसित राज्य बनाने के संकल्प के साथ शुरू की गई थी। लेकिन सवाल है कि अगर नीतीश कुमार सचमुच में कुर्सी छोड़ने वाले थे तो इस यात्रा की जरूरत क्या थी। इसकी नीयत को लेकर जब सवाल उठने लगे तो प्रचारित किया जाने लगा कि इसे विदाई यात्रा के रूप में देखा जाना चाहिए। इसी बीच एक बड़ी घटना घटती है। बिहार गृह मंत्रालय की विशेष शाखा एक अधिसूचना जारी करती है। इसमें नीतीश कुमार की विदाई की तैयारी के बीच उनकी सिक्योरिटी को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद भी नीतीश कुमार को Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलती रहेगी। लेकिन जो खटकने वाली बात है वो ये कि बिहार के गृह मंत्रालय ने अभी से उन्हें भूतपूर्व क्यों मान लिया है। गौर कीजिए, बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता हैं। इस चिट्ठी में साफ लिखा है कि बिहार विधान परिषद के सदस्य और मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र देकर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे नीतीश कुमार। यह पहले से कैसे तय हो सकता है, और जिसे शपथ ग्रहण करना है उसके अलावा कोई और कैसे बोल सकता है। और पार्टी बोले तब भी बात समझ में आती है, अधिकारी कैसे बता सकते हैं। लेकिन यही सच है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा है कि नीतीश कुमार के साथ जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, यह सब बीजेपी का खेल है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नीतीश कुमार को बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 के तहत सुरक्षा के योग्य माना गया है। यह कानून विशिष्ट व्यक्तियों को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर सुरक्षा कवर प्रदान करने का अधिकार देता है। गृह विभाग ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल और वर्तमान राजनीतिक स्थिति की समीक्षा के बाद सुरक्षा को लेकर यह कदम उठाया गया है। पुलिस महानिदेशक के नाम लिखे गए पत्र में कहा गया है कि बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 के तहत नीतीश कुमार को वही सुरक्षा दी जाती रहेगी।
आपको पता ही होगा कि नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए चुने जाने के बावजूद अभी उनका कार्यकाल शुरू नहीं हुआ है। नीतीश कुमार ने 30 मार्च को एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया था। 2005 में बिहार में सरकार बनाने के बाद से नीतीश कुमार लगातार विधान परिषद के ही सदस्य रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने विधानसभा चुनाव से ही की थी। वो 1985 में पहली बार हरनौत विधानसभा के लिए चुने गए थे, लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री बनने तक केंद्र की राजनीति करते रहे। क्या गजब की बात है कि 20 साल तक नीतीश जिस विधान परिषद के सदस्य रहे उसे केवल 29 शब्दों में अलविदा कह दिया। वो इस्तीफा देने खुद विधान परिषद गए भी नहीं, अपने सहयोगी विजय कुमार चौधरी से भिजवा दिया। लेकिन एक बात यहां गौर करने वाली है, उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से अभी भी इस्तीफा नहीं दिया है, और वो चाहें तो विधान परिषद से इस्तीफा दे देने के बावजूद 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। लेकिन ये एक चमत्कार की तरह ही होगा। हकीकत यह है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही ये चर्चा चल निकली है कि बिहार की सियासत में 21 साल बाद नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। लेकिन सवाल है कि कौन? खबर है कि नीतीश कुमार 8 या 9 अप्रैल को दिल्ली पहुंचेंगे, 10 अप्रैल को वो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे और इसके बाद 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद 18 अप्रैल तक बिहार में नई सरकार का गठन हो सकता है। बिहार के इतिहास में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। इसके साथ ही बिहार की राजनीति से नीतीश लालू के युग पर पूर्ण विराम लग जाएगा। 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल लालू यादव का बिहार की राजनीति में सिक्का चलता रहा और 2005 से लेकर अभी तक नीतीश कुमार के हाथों में इसकी चाबी रही। मई 2014 से फरवरी 2015 के बीच के 10 महीने को छोड़कर जब उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। हालांकि बाद में जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया और अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा बना ली। मानकर चलिए कि अब बिहार की राजनीति में सहृदयता का युग बीत चुका है और इसकी जगह बदले और घृणा की राजनीति की यात्रा शुरू हो चुकी है। नीतीश की विदाई के साथ ही तेजस्वी यादव और लालू यादव पर हमले तेज हो चुके हैं। तेजस्वी ने केरल चुनाव प्रचार के दौरान बिहार को गरीब राज्य बताया, जो कि सच भी है, लेकिन इसे लेकर उन पर चौतरफा हमले शुरू हो गए। जैसे केरल भारत का ही एक और राज्य नहीं बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा हो। वो चाहे लालू यादव के पुराने साथी रामकृपाल यादव हो या चिराग पासवान या संजय सरावगी, सबने हमले बोलने शुरू किए। नीतीश सक्रिय होते तो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।